नमस्कार दोस्तों, डीएनवी अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडव या मांडू, जो इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप बस या कार से भी आराम से आ सकते हैं, परंतु मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मांडू जैसी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बाइक से आएं। और यहाँ आने का सही समय है सर्दी या बरसात का मौसम, और ख़ासकर बरसात का मौसम, क्योंकि ये जगह बरसात के मौसम में जन्नत का रूप धारण कर लेती है। तो चलिए मेरे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर। क्या आपने कोई ऐसा शहर देखा है जो बादलों के समांतर चलता हो और जहाँ का हर पत्थर एक नई कहानी कहता हो, जहाँ का इस इतिहास में एक नए अध्याय लिए हुए हो? जी हाँ, हम आ गए हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही शहर में, मांडू, जो अपने इतिहास और इसकी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिटी ऑफ जॉय और मालवा का स्वर्ग कहा जाता है। आप देख सकते हैं, हम वहाँ से पहाड़ चढ़ के आए हैं और कितना हरियाली भरा माहौल है। तो हमारे साथ अब आप करेंगे मांडू की सैर। दोस्तों, मांडू की नींव पड़ी 16वीं शताब्दी में, परंतु इसे अपनी असली पहचान मिली मालवा सल्तनत में और मुगल काल में, तथा बाद में यह मालवा सल्तनत और मुगल काल का अहम केंद्र रहा। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां और गहरी घाटियां होने के कारण यह जगह किलेबंदी के लिए बिल्कुल सुरक्षित मानी जाती थी। आज भी यहाँ की प्राचीरें और दरवाजे हमें उस वैभवशाली इतिहास की झलक दिखाते हैं। आप देख सकते हैं उस साइड जहाज महल, जो अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नीलकंठ महादेव मंदिर देखेंगे, उसके बाद रानी रूपमती महल घूमेंगे, तथा अंत में मांडू का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत जहाज महल देखेंगे। तथा इसके बाद भी अगर समय बच जाता है तो फिर हिंडोला महल और मकबरा भी देखेंगे, अगर वह उस समय तक खुले रहते हैं तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं नीलकंठ महल। पहले से प्राचीन शिव मंदिर होने के कारण इसका नाम नीलकंठ महल पड़ा, तथा इसे अब नीलकंठ महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुगल शासन में अकबर के समय 16वीं शताब्दी में लाल पत्थर से यहाँ के राज मंदिर की सबसे खास बात यह मानी जाती है कि माँ नर्मदा स्वयं जमीन और पहाड़ों से नीचे से बहती हुई भगवान शिव का स्वयं जल अभिषेक करती हैं। अंदर वीडियो लेना प्रतिबंध है, इसलिए मैं आपको वो मनमोहक दृश्य नहीं दिखा सकता, परंतु आप देख सकते हैं कि बाहर का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं रानी रूपमती महल। तो हम पहुंच गए हैं रानी रूपमती महल। इस महल में प्रवेश के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जो भारतीय नागरिकों के लिए प्रति व्यक्ति 25 रुपए और विदेशी नागरिकों के लिए 100 रुपए प्रति व्यक्ति है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं छोटा सा मेला लगा हुआ है, और आप चाहें तो यहाँ ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। इस महल की खास बात यह है कि यह 365 मीटर ऊंची चट्टान पर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि रानी रूपमती पवित्र नर्मदा का दर्शन करने के लिए इस महल का उपयोग करती थी। मांडू की पहचान सिर्फ महलों से नहीं बल्कि एक अनोखी प्रेम कथा से भी है, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा। बाज बहादुर मालवा का आखिरी अफगान सुल्तान था और रूपमती नर्मदा किनारे की एक सुंदर गायिका थी। कहते हैं बाज बहादुर उनकी गायकी और सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्हें अपने साथ मांडू ले आए। रूपमती महल को इसी तरह बनाया गया था कि यहाँ से रोज सुबह रानी नर्मदा नदी का दर्शन कर सकें। वहीं बाज बहादुर के महल में संगीत सभाएं होती थीं, जहाँ रूपमती गाया करती थी, लेकिन जब अकबर की सेना ने हमला किया तब यह प्रेम कथा अधूरी रह गई। रूपमती ने आत्मसमर्पण करने की जगह मौत को चुना। दोस्तों, यह कहानी आज भी मांडू की हवाओं में गूंजती है, तथा आज भी यहाँ की दीवारें उनकी यादें सजोई हुई है। दोस्तों, इस महल की एक और खास बात यह है कि इस महल के आकर्षक गलियारों में कई गानों की शूटिंग हो चुकी है। तो यहाँ से हम अब चलते हैं जहाज महल की ओर। जहाज महल यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं मांडू के सबसे प्रसिद्ध जहाज महल देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि पार्किंग से महल तक पहुँचने का रास्ता भी कितना खूबसूरत बनाया गया है।
इस महल में भी प्रवेश करने के लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, जो प्रति व्यक्ति भारतीयों के लिए 25 रुपए और विदेशी नागरिकों के लिए 100 रुपए है। तो टिकट लेने के बाद चलो चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जहाज महल देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा यह महल है उतना ही बड़ा इसका दरवाजा है। बहुत ही मजबूत, सालों तक ना खराब होने वाली लकड़ी से बना हुआ और अभी भी उतनी ही मजबूती से टिका हुआ। यहाँ ऊपर म्यूजियम बना हुआ है, परंतु म्यूजियम में कैमरा ले जाना मना है, इसलिए वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता। चलिए आगे चलते हैं। यह महल 2 झीलों के बीच बना है। बारिश के मौसम में जब पानी चारों ओर फैल जाता है तो देखने में लगता है कि पानी पर तैरता हुआ जहाज हो, इसलिए इसे जहाज महल नाम दिया गया है। ये भीड़ देखकर आप समझ जाओ कि अगर आप शांति से घूमने के शौकीन हैं तो रविवार को यहाँ आने से बचें। अभी यहाँ पर बहुत भीड़ है, इसलिए हम यहाँ से ऊपर जाने की बजाय महल के पीछे के भाग में बने हिंडोला महल, चंपा बावड़ी और जल महल को पहले देखेंगे और फिर इस जगह की खूबसूरती का आनंद लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस महल की छोटी सी प्रतिकृति पत्थरों से बनाकर रखी गई है। सबसे पहले अब हम देखेंगे हिंडोला महल। इसकी दीवारें झुकी हुई होने के कारण यह हिंडोला अर्थात झूले के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे हिंडोला महल कहा जाता है। संभवतः इसका निर्माण 1459 से 1500 ईस्वी पूर्व में गयासुद्दीन ने करवाया था तथा इसका उपयोग सभा भवन के रूप में किया जाता था। माना जाता है यहाँ शाही दरबार और खास कार्यक्रम होते थे। इसके दोनों ओर ऊपर की ओर जाने के लिए रास्ता दिया गया है। यह ऊपरी मंजिल महिलाओं के उपयोग के लिए थी। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें चंपा बावड़ी देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस बावड़ी का पानी चंपक पुष्प की तरह सुगंधित है, इसलिए इसे चंपा बावड़ी कहा जाता है। यह बावड़ी नीचे की ओर अष्टाकार और ऊपर से गोलाकार है तथा इसके निचले भाग में हवा युक्त कमरे हैं, जिनका उपयोग गर्मी के दिनों में रहने के लिए किया जाता था। अभी नीचे जाने के मार्ग बंद हैं, इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। कितनी अद्भुत तकनीकी से इस बावड़ी का निर्माण किया गया है, ये सब देख के हम कह सकते हैं कि हमारी स्थापत्य कला भी बहुत ही उच्च कोटि की थी। ऐसी ही एक बावड़ी गुजरात अहमदाबाद में भी है, जिसकी फोटो आप 100 के नोट पर देख सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं जल महल। यह महल तालाब के बीच में है, इसलिए इसे जल महल कहा जाता है। इसकी खूबसूरती भी देखने लायक है, परंतु पानी अधिक भरा होने के कारण अभी वहां जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं मांडू की सबसे बड़ी विशेषता, जो कि है जल प्रबंधन प्रणाली। यहाँ दर्जनों तालाब, बावड़ियाँ और जलाशय बनाए गए हैं। बारिश का पानी खास नालियों से नीचे के कुओं और तालाबों तक पहुँचता था। दोस्तों सोचिए, जब कई 100 साल पहले जब तकनीकी इतनी एडवांस नहीं थी तथा यहाँ के शासक और इंजीनियरों ने पानी की समस्या का इतना सटीक समाधान निकाल लिया था। यही कारण है कि मांडू साल भर हरा भरा और आबाद रहता था। अब मैं पहुंच चुका हूं जहाज महल के सबसे ऊपरी हिस्से में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है उस समय का ये स्विमिंग पूल है, जिसमें दोनों तरफ चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं तथा पानी के निकास के लिए विधिवत रूप से नालियों का निर्माण किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं वो मांडू का सबसे बड़ा तालाब है। एक तरफ ये तालाब है, दूसरी तरफ एक दूसरा तालाब, इसलिए यह महल जहाज के जैसा प्रतीत होता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शाम हो चुकी है और महल बंद होने का समय भी हो गया है, इसलिए चलते हैं अब घर की ओर। अभी आप जो देख रहे हैं ये जामी मस्जिद, यह अपनी कलात्मक वास्तुकला के साथ ऊंचे ऊंचे खम्भे और बड़े द्वारों के लिए जानी जाती है और यह है होशंग शाह का मकबरा, सफेद पत्थर की बनावट के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों यही है मांडू, इतिहास, स्थापत्य, प्रेम और विज्ञान का अद्भुत संगम। यहाँ की हर इमारत आपको कुछ सिखाती है, हर कहानी दिल को छू जाती है। अगर आप कभी मध्य प्रदेश आए तो मांडू को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें। उम्मीद करता हूँ यह सफर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक और ऐतिहासिक जगह की नई और पुरानी कहानी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।